अस्सलाम वालेकुम। अब हम क्या है उसी का दूसरा केस देखने वाले हैं जो प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा था, उसका बी पार्ट समझ लें या पार्ट 2 कह लें। अब हमने क्या है रिलेशन फाइंड कर लिया था किस चीज़ का, एवरेज ऑक्यूपेशन नंबर बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर। अब डिफरेंट केसेस देखने थे। अब पहला केस हम ले लेते हैं जब कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर क्या है, सिस्टम वाले टेम्परेचर जो हम दे रहे हैं उसके इक्वल हो तो हमारे पास क्या होगा। तो यहाँ से हमने क्या है थीटा बाय टी, देखें थीटा बाय टी यहाँ भी है, थीटा बाय टी यहाँ भी है। तो जो भी सारे रिलेशन होंगे वहाँ से हम थीटा बाय टी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से थीटा बाय टी की वैल्यू 1 आ जाएगी, और जहाँ जहाँ पे थीटा बाय टी है उसकी जगह हम क्या है 1 रिप्लेस कर देंगे। तो ये इस तरह बन जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 ई इंटू ई की पावर माइनस एन जे। अब ये एक जनरलाइज टर्म है और इसकी वैल्यू हम क्या है फाइंड कर सकते हैं। अब मैं इसको e की पावर माइनस 1 को 1 बाई ई लिख सकता हूँ और एलसीएम लेकर e माइनस 1 बाई ई लिख सकता हूँ, और e की वैल्यू हमें नोन है कि 2.718 होती है। तो यहाँ से इस फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी 0.632 ई की पावर माइनस एन जे। अब देखें एन जे हमारे पास क्या है, इसकी हम डिफरेंट वैल्यूज लेते जाएंगे 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, फर्स्ट 4 लोएस्ट एनर्जी लेवल्स के लिए हमने देखनी है वैल्यूज। तो एन नॉट की वैल्यू मींस 0, जे इज इक्वल टू 0 के लिए ये वैल्यू आ जाएगी, जे इज इक्वल टू 1 के लिए ये आ जाएगी, 2 के लिए ये आ जाएगी। सिंपली क्या करना है, ई की पावर 0 के लिए ये 1 फैक्टर बन जाएगा, ई की पावर माइनस 1 के लिए ये 1 बाई ई से डिवाइड हो जाएगा। मीन्स 0.632 को 2.718 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आती जाएगी। इसी तरह ई स्केयर से डिवाइड होगा, ये ई क्यूब से डिवाइड होगा। ठीक है, सिंपली यहाँ पे एन की वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो देखें 0.632 को मैं लिख सकता हूँ 63.2% और इसको 23.2%। और देखें अब 63.2% हैं लोएस्ट एनर्जी लेवल में, ठीक है, और 23% है नेक्स्ट लेवल में, और इसी तरह बाकी लेवल्स की बात हम नहीं करते क्यों, वो मैं लिख दिए हैं। अब देखें अगर टोटल टुगेदर द 4 लोएस्ट लेवल्स अकाउंट फॉर अबाउट 89.35, अब इन सारों को अगर ऐड करें तो वो बनेंगे 98%। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर के इक्वल होगा तो हमारे पास क्या है, we get 98.35% of the particles in the first 4 energy levels। ठीक है, ये उसका कंक्लूजन है। अब नेक्स्ट है हमारे पास t इज इक्वल टू थीटा बाय 2। तो ये हमारे पास क्या होगा, थीटा बाय टी की वैल्यू हमने निकालनी होती है, तो थीटा बाय 2 टी इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो जहाँ भी हमारे पास थीटा बाय टी था उसकी जगह हमने 2 रिप्लेस कर देना है। ई की वैल्यू है 2.718, ये रिप्लेस करके यहाँ से वैल्यू निकालेंगे जो कि ये आ जाएगी। अब एन इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 के लिए वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ये वैल्यूज़ यहाँ से फाइंड करेंगे, ठीक है, और उनको परसेंटेज में लिख दिया है। पीछे मैं ये चीज़ समझा चुका हूँ कि ये कैसे आई है। तो देखें फर्स्ट लेवल में 86, सेकंड में 11, और टोटल को ऐड करें तो 100% बनते हैं। तो ये है मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम कब गेट करते हैं, व्हेन टेम्परेचर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर वी गेट 100% ऑफ द पार्टिकल्स इन द फर्स्ट 4 एनर्जी लेवल्स। तो अगर हम क्या है ये केस लेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, फर्स्ट 4 एनर्जी लेवल्स में 100% आ जाएंगे। नाउ एट लेट एट टी इज इक्वल टू 2 थीटा। अब ये कैसे, यहाँ से थीटा बाई टू की थीटा बाई टी की वैल्यू आ जाएगी 1/2। जहाँ भी थीटा बाई टी था उसकी जगह इक्वेशन 6 में 1/2 रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या है कुछ इस तरह का रिलेशन बन जाएगा। और इस तरह एन की 0, 1, 2, 3, 4 वैल्यूज से कुछ इस तरह हम क्या है कंक्लूजन निकालेंगे। और जब हम उनको ऐड अप करेंगे तो 4 लोएस्ट लेवल्स की जो हमारे पास क्या है पार्टिकल्स हैं वो 86.6% आएंगे। ठीक है, अब हम इनको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एन जे बाय एन है हमारे पास, और इस साइड पे हमारे पास क्या है टी और थीटा का आपस में रिलेशन है। पहले टी इज इक्वल टू थीटा बाय 2 का ये रिलेशन है, ये है टी इज इक्वल टू थीटा, और ये है टी इज इक्वल टू 2 थीटा। मीन्स जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे ये पीक कम होती जाएगी, और थीटा की वैल्यू कम करने से ये पीक बढ़ती जाएगी। ठीक हो गया। while we know that the energy in the form of partition function that is given as, अब ये रिलेशन भी हम प्रीवियस लेक्चर्स में
पढ़ चुके हैं, ठीक है। u इज इक्वल टू एन के टी स्केयर डी एल एन ऑफ जी बाई डी टी। अब देखें z की वैल्यू हमें नोन है, ठीक है, z की वैल्यू ये है, तो एल एन ऑफ जी यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसी इक्वेशन का हमने नेचुरल लॉग लेना है। नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी है कि दो अगर हमारे पास रकमें आपस में डिवाइड हो रही हैं तो हम उनको माइनस में लिख लेंगे, एल एन ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस एल एन ऑफ सेकेंड टर्म, ठीक है, जो डिवाइड हो रही थी। सिंपल यही केस है। अब देखें इस माइनस साइन को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, माइनस क्या है वहाँ पे पावर बन जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, सिंपल सा केस है। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू टी टेम्परेचर हमने इसका डेरिवेटिव लेना है ताकि हम क्या है इसको इस इक्वेशन 7 में इंसर्ट कर सकें। तो इसका ये थोड़ा सा आप समझ लें कि ये कैसे मैंने किया है। अब देखें ये दो टर्म्स प्लस हो रही हैं तो इस पे अलग डेरिवेटिव अप्लाई होगा और इस पे अलग डेरिवेटिव होगा। अब नेचुरल लॉग का जैसे भी हम डेरिवेटिव लेते हैं तो नेचुरल लॉग के आगे जो टर्म होती है उसको सबसे पहले हम क्या है बटे में लिख लेते हैं 1 बाय जो भी टर्म होती है। तो इसी तरह दोनों साइड पे मैंने यही काम किया है। एंड जो उसकी पावर होती है, जो उसके नेचुरल लॉग के अंदर जो चीज़ होती है देन उसका डेरिवेटिव लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी जो था ई की पावर इस सारे की पावर -1 थी और इसको अगर हम बटे में लिखेंगे तो -1 की पावर ऊपर आकर, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये थी x की पावर -1, ठीक है, x की पावर -1। तो अगर मैं इसको इस बटे से ऊपर लेके आऊँगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये x है, यानी x की पावर 1 है। तो मैंने सिंपली ये यहाँ पे यही स्टेप किया है, इसकी पावर को डायरेक्ट 1 कर दिया है और इसके अंदर नेचुरल लॉग के अंदर जो भी चीज़ थी उसका डेरिवेटिव ले लिया है विद पावर -1, इसको इग्नोर नहीं करना। अब देखें e की पावर -θ/2t का डेरिवेटिव क्या आएगा, ये हमारे पास क्या है ढीट फंक्शन है एक्सपोनेंशियल का, इसका डेरिवेटिव लेना हो या इसकी इंटीग्रेशन करनी हो ये ढीट है, ये खुद भी बाहर आता है और जो इसकी पावर होती है देन उसका अगेन डेरिवेटिव लेना होता है। तो इसकी पावर को पहले लिख लिया, इस एक्सपोनेंशियल पूरे फंक्शन को पहले लिख लिया और इसकी पावर जो थी उसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। इसकी पावर माइनस में है ये भी याद रखना है और माइनस, अब यहाँ पे मैंने माइनस रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि जब इस रकम का हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये वाला माइनस पहले आकर इस प्लस को माइनस बना देगा, ठीक है। और ये वाली टर्म में से एक माइनस करेंगे डेरिवेटिव लेने के लिए तो ये -2 बन जाएगा और अंदर वाली टर्म का अब हमने क्या है डेरिवेटिव लेना है। तो सिंपली ये स्टेप किया है मैंने। अब ये स्टेप यहाँ पे आ गया। अब इसको पावर -2 है तो इसको मैं क्या है नेक्स्ट स्टेप में 1/√स्क्वायर लिख सकता हूँ, लेकिन ये और ये दोनों टर्म सेम हैं तो ये इनको क्या है अगर दो टर्म सेम हो, बेस सेम हो मल्टीप्लिकेशन में तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसको -2 + 1 -1 बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरह इस टर्म का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा और इसका आ जाएगा -e की पावर -θ/t, इसको एज इट इज लिख दिया है, ठीक है, फंक्शन को, और उसकी जो पावर होती है उसका डेरिवेटिव लेना होता है जो कि मैं बता चुका हूँ। अब इसको पावर -1 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/(this1) और ये वाला माइनस इस माइनस के साथ मिलकर ये प्लस बना देगा, ठीक है। और ये e की पावर -θ/t एज इट इज और ये बन जाएगा -1/t², इसका डेरिवेटिव तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा θ/t² बन जाएगा, ठीक है। तो dln(g/dt) हमारे पास बन जाएगा। इसको भी मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं तो देखें ये बनेगा हमारे पास e की पावर -θ/2t और e की पावर -θ/2t ये आपस में कैंसिल हो गए और ये माइनस को अगर मैं बाहर निकाल लूँ यहाँ पे माइनस आ गया तो 1/t का डेरिवेटिव क्या होता है -1/t²। तो -1/t² जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस θ/2t² बन जाएगा, ठीक है। और बाकी टर्म्स एट सेम एज इट इज आ जाएंगी। अब देखें θ/t² बोथ में आ रहा है तो मैं इसमें से कॉमन ले लूँगा और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 + e की पावर -θ/t ओवर 1 - e की पावर -θ/t और इसको हम इक्वेशन 7 में रिप्लेस कर देंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी इन दी फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर, ठीक है। अब θ/t² यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो n(k)θ इंटू दिस टर्म, ठीक हो गया, n(k)θ इंटू 1/2। अब यहाँ पे देखें ये e की पावर -θ/t था तो मैंने इसको नीचे आकर दोनों टर्म्स पे डिवाइड कर दिया अलग-अलग, तो ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा डिवाइड हो रहा है तो माइनस में है ऊपर आकर +θ/t बन जाएगा। तो ये रिलेशन बन जाएगा, इसको मैं इक्वेशन 8 कह दिया, ठीक है।
Thus, for a given assembly of linear oscillators, the internal energy is a function of temperature only. अब देखें टेम्परेचर का फंक्शन है द हीट कैपेसिटी सी वी ऑफ द असेंबली इज गिवन एज। अब हमने यहाँ से यू निकाल लिया है तो इसकी हीट कैपेसिटी निकाल रहे हैं। तो ये देखें ये रिलेशन हम क्या है मोनो एटॉमिक गैस के लिए निकाल रहे हैं। ये भी याद रखना है कि ये सारी जो हमने कैलकुलेशन की है ये मोनो एटॉमिक गैस के लिए की है। ठीक है, जो हमने पार्टीशन फंक्शन निकाला हुआ था वो मोनो एटॉमिक गैस के लिए था। तो जो हम हीट कैपेसिटी की वैल्यू सी वी निकाल रहे हैं ये भी मोनो एटॉमिक गैस के लिए होगी। तो यहाँ से सी वी इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी, टी के हिसाब से इसका डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट टर्म का जीरो आ जाएगा और सेकंड टर्म को क्या है ई की पावर थीटा बाई टी माइनस वन की पावर माइनस वन मैं लिख सकता हूँ। तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस इंटू दिस टर्म की पावर माइनस टू और अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव इसका अगेन जीरो और इसका बन जाएगा माइनस थीटा बाई टी स्क्वेयर। तो माइनस से माइनस कैंसल, ठीक है, और थीटा बाई टी एज इट इज लिख दिया और ये वाली टर्म बटे में वन ओवर दिस वन का स्क्वायर बन गया। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन की है सिंपली, इसमें कोई भी ज़्यादा क्या है मुश्किल काम नहीं था। थीटा बाई टी है, टी स्क्वायर है और इधर भी थीटा है तो ये थीटा बाई टी का होल स्क्वायर बन जाएगा और सिंपली सी वी की ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखें एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू एन ए होता है और यहाँ पे जो एनर्जी का रिलेशन है ई जे इज इक्वल टू दिस वन। ये सी वी का जो रिलेशन है ना इसको फॉर एग्जाम्पल फिलहाल तो मैं यहाँ पे इसको स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ लैटिस हीट कैपेसिटी। तो वो यहाँ पे यही वैल्यूज यही पार्टीशन फंक्शन और यही एनर्जी के रिलेशन हम क्या है वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं। ई जे क्वांटाइज्ड हम लीनियर ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी यही आनी है। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस है कि जब टेम्परेचर जीरो को अप्रोच करता है तब हमारे पास क्या होता है। जब टेम्परेचर जीरो को अप्रोच करता है तो ये टर्म जीरो हो जाएगी तो एच न्यू बाय टू हमारे पास क्या है, ये एक ऑसिलेटर की बात हो रही है, उसकी एनर्जी क्या बन जाएगी एच न्यू बाय टू, जिसको हम क्या कहते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी। और अगर हमारे पास एन पार्टिकल हैं एन तो हम इसी फैक्टर को एन एच न्यू बाय टू कह देंगे कि ये एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जो एनर्जी है व्हेन टेम्परेचर टेंड्स टू जीरो तो वो है एन एच न्यू बाय टू। ठीक है, ये एक स्पेशल केस था। अब दूसरा केस है हमारे पास टी इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन थीटा। अगर टी वेरी वेरी ग्रेटर देन थीटा हो तो थीटा बाई टी इज़ वेरी वेरी लेस देन वन होगा। ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं। तो देखें अब ये केस है, इसी केस इक्वेशन 9 में ये वैल्यूज़ हमने इंसर्ट करनी है। तो हम ई की पावर थीटा बाई टी माइनस, तो हम मैक्लॉरॉन सीरीज़ तो हम जानते हैं कि ई की पावर थीटा बाई टी किस चीज़ के इक्वल होगा, वन प्लस थीटा बाई टी प्लस नेग्लेक्टेड टर्म्स। क्यों? क्योंकि थीटा बाई टी बहुत छोटा है वन से, तो जब उसका स्क्वायर लेंगे तो वो और छोटा होगा तो हम उन टर्म्स को निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, एंड आल्सो वी कैन राइट, अब अगर ये वाला माइनस दूसरी साइड पे आ जाए ई की पावर माइनस वन, ठीक है, तो ये वाली टर्म बन जाएगी सिर्फ थीटा बाई टी। ठीक हो गया। सो इक्वेशन 9 बिकम्स, अब 9 इक्वेशन में जहाँ भी था उसकी जगह हमने ये चीज़ रिप्लेस कर दी। अब ये आपस में दो कैंसिल हो गए। ठीक है, और कुछ इस तरह रिलेशन बना। अब देखें थीटा बाई टी इज़ वेरी वेरी लेस देन वन, तो हम इस टर्म को भी इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, इस टर्म को इग्नोर किया तो सी वी इजकल टू एन के आ जाएगा। ठीक है, सी वी इजकल टू एन के एंड फॉर इंटरनल एनर्जी यूजिंग इक्वेशन 8 वी कैन राइट। अब इक्वेशन 8 क्या थी, जो भी थी हम देख लेते हैं। ये देखें ये है, तो ई की पावर थीटा बाई टी वहाँ पे हमारे पास क्या है थीटा बाई टी है, तो इसकी जगह थीटा बाय वन ओवर ई की पावर थीटा बाई टी की बजाय मैं रेसिप्रोकल उसका लेकर लिख दिया यहाँ पे टी बाय थीटा। ठीक है, टी बाय थीटा, तो u इज इक्वल टू एन के टी आ जाएगा। ठीक है, देखें वन बाय टू को हमने क्या है निगलेक्ट कर दिया है। ठीक है, क्योंकि t इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन थीटा है, t की वैल्यू बहुत बड़ी है तो उसमें छोटी वैल्यू ऐड करें ना करें वो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता, तो u इज इक्वल टू एन के टी आ जाएगा। ठीक है, थीटा के साथ थीटा कैंसल है। यहाँ पे निगलेक्ट क्यों किया है उसकी रीज़न भी लिख दिया मैंने यहाँ पे कि हमने उसको निगलेक्ट क्यों किया है, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। और अब अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगेन आप लोगों को बताता चलूँ कि ये मोनो एटॉमिक का केस था, डाई एटॉमिक के लिए और केस है। इसको आप इसका ग्राफ भी बुक पे बना हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये और ये जो
थ्योरेटिकल काम लिखा हुआ है वो मैंने यहाँ पे लिख के समझा दिया है कि ये कैसे कैसे उसको मैथमेटिकली समझा दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है डाई एटॉमिक गैस के लिए, लेकिन यहाँ ये हमने वो हम नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाएंगे, ठीक है। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।